गिनती पुस्तक परिचय। मिस्र देश से निर्गमन कर इजरायली लोग सीधे सीनै पर्वत तक पहुंच गए। अब उन्हें सीनै पर्वत से प्रस्थान कर उस देश की पूर्वी सीमा पर पहुंचना था जिसको देने की प्रतिज्ञा प्रभु परमेश्वर ने उनसे की थी। लेकिन प्रस्थान के पश्चात उन्हें उस प्रतिज्ञाबद्ध देश अर्थात कनान देश तक पहुंचने में प्रायः 40 वर्ष लगे। इन्हीं 40 वर्षों में घटी घटनाओं का इतिहास गिनती ग्रंथ में वर्णित है। पुस्तक का नामकरण एक विशेष घटना के कारण हुआ है। मूसा ने सीनै पर्वत से प्रस्थान करने के पूर्व इजरायली कौम की जनगणना की थी। इस प्रथम जनगणना के पश्चात संभवतः एक पीढ़ी समाप्त होने के पश्चात यरदन नदी की पूर्व दिशा में स्थित मोआब देश पहुंचने पर इसराइलियों की दूसरी बार जनगणना की गई थी। जनगणना वास्तव में प्रस्तुत ग्रंथ की प्रमुख विषय वस्तु बन गई है। इन दोनों जनगणनाओं के मध्य की अवधि में इजरायली लोग कनान देश की दक्षिणी सीमा पर स्थित कादेश बर्नेआ के मृद्यान तक पहुंचे थे, किंतु वे वहां से कनान देश में प्रवेश नहीं कर सके। वे अनेक वर्षों तक भटकते रहे। अंततः वे मोआब देश पहुंचे। इजरायली समुदाय का एक कुल और एक आधा कुल वहां यरदन नदी के पूर्वी तट के क्षेत्र में ही बस गए। शेष समुदाय यरदन नदी को पार कर कनान देश में प्रवेश करने का प्रयत्न करने लगा। गिनती ग्रंथ में एक ऐसी कौम का वर्णन हुआ है जो संकट की घड़ी में निरुत्साहित और भयभीत हो जाती थी। वो कठिनाई का सामना नहीं कर पाती थी। लोग ऐसे अवसर पर मूसा के विरुद्ध, जिनको परमेश्वर ने उनका नेता नियुक्त किया था, विद्रोह कर देते थे। किंतु संपूर्ण ग्रंथ में जगह जगह परमेश्वर का सत्य प्रेम प्रकट किया गया है। वह अपने निज लोगों की मानवीय दुर्बलता और उनके आज्ञा उल्लंघन के बावजूद निरंतर उनकी देखभाल करता है। दूसरी ओर हम मूसा के विषय में पढ़ते हैं कि यद्यपि वह कभी कभी अधीर और हतोत्साहित हो जाते हैं, फिर भी परमेश्वर और इस्राएलियों के प्रति उनकी निष्ठा में कमी नहीं आती।